हम लोगों का 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का वो टॉपिक है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कि उस पर टॉपिक है, उसी पर ये सवाल है। तो सवाल कह ये रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं, एबीसी तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। चलिए फोटो से समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया जो है कि एक त्रिभुज का फोटो बना दीजिए। ये मैंने बनाया त्रिभुज का फोटो। अब जो है कि इसको ए कर देते हैं, इसको बी, ये सी है हमारा। अब ए का जो निर्देशांक है -7 8, उसके बाद जो है कि बी का निर्देशांक 5 2 है, सी का जो निर्देशांक है 11 0 है। अब जो है कि सी का निर्देशांक है, यदि डी ई एफ क्रमशः भुजाओं डी ई एफ, चलिए भैया डी ई एफ जो है कि डी ई एफ क्रमशः भुजाओं बी सी के बीच में हमारा डी है, उसके बाद सी ए का बीच में हमारा ई है, उसके बाद जो है कि ए बी के बीच में हमारा बिंदु एफ है। तो इस तरीके से जो भैया हमारा यहाँ अंदर भी एक त्रिभुज बनेगा, अंदर भी एक त्रिभुज बनेगा। तो सवाल ये कह रहा है कि ये जो अंदर का जो त्रिभुज है और जो बाहर का पूरा बड़का वाला भैया, छोटका भैया जो है कि बड़का वाला भैया छोटका भैया का 4 गुना है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो भाई साहब क्या करते हैं, चलिए सिद्ध करना उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध हम लोग को ये करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो बहुत आसान है, हम लोग को करना क्या है, पहले DEF का हम लोग निकालते हैं निर्देशांक। चलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु से पहले हम लोग क्या करते हैं कि DE और F का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से जो है कि डी वाइस आपके पास चलते हैं। डी का निर्देशांक 5 + 11/2, 2 + 0/2, 11 5 16 16/2 हमको 8 देगा, 2/2 हमको 1 देगा। डी का निकल गया। अब एफ का निकालते हैं, एफ का निर्देशांक। अब देखिए इसका एक्स निर्देशांक हो जाइए 5, अगर प्लस कीजिएगा यहाँ माइनस है तो -7 हो जाएगा, बट्टा जो है कि 2 कर दीजिए, फिर 2 + 8/2 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे -2/2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 2 10/2 मतलब +5 हो जाएगा। अब निकालते हैं ई का निर्देशांक। ई का निर्देशांक तो 11, यहाँ माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा प्लस करने पर। चलिए एक बार प्लस लिख भी देते हैं, क्योंकि इसके एक्स निर्देशांक को जोड़ना पड़ता है, 2 से भाग करने पड़ते हैं मध्य बिंदु सूत्र में। ये 0 + 8/2। अब देखिए यहाँ पे +4 देगा, 11 - 7 मिलके +4 देगा, +4/2 जो है कि +2 देगा, 8/2 हमको +4 देगा। अब ये इसका क्षेत्र ये निकल चुका है, इसका निर्देशांक। अब 1/1 जो है कि हम लोग करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी करेंगे, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। पहले इन लोगों इसका क्षेत्रफल निकालते हैं सूत्र से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 2 के बाद जो है कि 3 y3 - y1, उसके बाद x3, 3 के बाद फिर 1 पे चले आएंगे। अब चलिए आराम से मोहन को जो है कि हम लोग बैठाते हैं। x1 का वैल्यू देखिए कि -7 है, y2 का वैल्यू 2 है, y3 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू 5 है, y3 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 8 है, प्लस x3 का वैल्यू 11 है, y1 का वैल्यू जो है कि 8 है, y2 का वैल्यू 2 है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे +2 देगा, +2 -7 से अगर गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा। -8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 देगा। अब यहाँ पे 6 गुना 11, 11 छक्के 66, यहाँ पे 66 देगा, वो भी प्लस में। अब चलते हैं आगे। अभी माइनस वाला भैया एक साथ जुड़ जाएगा, 40 और -14 -54 देगा, प्लस 66। चलिए इसके बाद जो है कि अब आप क्या कर लीजिए, 66 में 54 घटा दीजिए, 6 में 4 2, 6 में 5 1, प्लस ही निकलेगा। तो 12 का मॉड अगर +12 ही है, प्लस में भी प्लस ही निकलेगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 6 वर्ग इकाई आ गया। अब हम लोग जो है कि इस त्रिभुज को बनाएंगे, इस त्रिभुज को जो है कि बनाएंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए भैया बनाते हैं त्रिभुज को। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज है, इस तरीके से बना लीजिए। ये हमारा F है, ये हमारा E है, ये हमारा D है। तो जो है कि F का निर्देशांक हम लोग का है -1 5, D का जो है कि 8 1 है, उसके बाद E का जो है कि
2 4 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको आराम से कर देंगे x1 y1, इसको कर दीजिए x2 y2, इसको कर दीजिए x3 y3। अब सूत्र से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कर देते हैं। DEF इज इक्वल टू, नीचे लेते हैं, एरिया थोड़ा बचेगा, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। अब आराम से मान को रखिए इसमें 1/2, x1 का वैल्यू -1 है, y2 का वैल्यू हम लोगों का +1 है, y3 का वैल्यू 4 है, फिर x2 का वैल्यू 8 है, y3 का वैल्यू 4 है, y1 का 5 है, प्लस x3 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 5 है, y2 का वैल्यू 1 है। 1/2 यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे -3 देगा, -1 है, -3 को जब -1 से गुना करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 को अगर +8 से गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, +4 को 2 से अगर आप गुना कीजिएगा +4 को तो +8 हो जाएगा, ये तो इससे चला जाएगा। अब हमारा मॉड में तो प्लस ही देगा, तो 1/2 इंटू 3 निकला। अब जो है कि 3/2 निकला। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू, इस भाई साहब को 4 गुना 3/2 करूं तो हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, तो यहाँ से देख रहे हैं 6 जो है कि 3 दूनी 6 वर्ग इकाई बराबर आ जा रहा है। तो हम लोगों को 4 से गुना अभी करना नहीं है, ये तो हम दिखा रहे थे, इसको करना नहीं है। बस इस पूरे भैया को हम लोग ये लिख सकते हैं 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लिख सकते हैं, DEF। तो यही हमको प्रूफ करना था कि अगर किसी त्रिभुज का जो माध्यिका जो होता है, या मध्य बिंदु जो होता है, किसी भुजा का मध्य बिंदु या माध्यक बिंदु, उस त्रिभुज बड़का वाला त्रिभुज होता है वो छोटका त्रिभुज का 4 गुना होता है। तो ये बात पूरी तरीके से प्रूफ हो गया निर्देशांक ज्यामिति से, 4 गुना क्षेत्रफल आ रहा है।